बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत कि मैं 2-3 दिन से बीमार था। तो बीमार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई और वो स्केजुअल हो गई कुछ ओल्ड वीडियोस। तो आज की वीडियो में टॉपिक है जी हमारा आईएमएफ़ का, क्योंकि आईएमएफ़ का नवंबर में मिशन आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और 71 करोड़ डॉलर का हमें कर्ज़ा मिलना है और आईएमएफ़ से मुज़ाकरात जो हैं वो 2 नवंबर को होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल था कि हमें ये चीज़ बताई जाए कि 2 नवंबर को जो मिशन आ रहा है पाकिस्तान का, इसका पाकिस्तान की मईशत के साथ और आने वाले वक्त के साथ जिस तरह डॉलर गिर रहा था, अब डॉलर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर ये डॉलर बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट यहाँ पर क्यों ब्लॉक होके खड़ी हुई है? ये बड़े अहम सवाल है। और यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है जी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद डॉलर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर एक और बड़ी सोर्स की बात है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और नवाज शरीफ ही क्यों पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर की बनाने की जो बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो बात करें जी, हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत जो हमें मिलने वाले 71 करोड़ डॉलर कर्जे की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात हमारे 2 नवंबर को होने जा रहे हैं। और मुज़ाकरात में आईएमएफ टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी सेक्टर के चैलेंजेस के बावजूद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है कि हमें डॉलर मिल जाएंगे। और यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये डॉलर मिलते हैं तो क्या इन डॉलर्स के मिलने के बाद पाकिस्तान में डॉलर जो 260 रुपये तक हुकूमत ने क्लेम किया है क्या वो आएगा? अगर हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान कर देती है तो इससे मुज़ाकरात के दौरान वजारत ख़जाना के हाथ मज़ीद मजबूत हो जाएंगे फैसला करने के हवाले से। देखें जी, पाकिस्तान में आईएमएफ के नुमाइंदे एस्थर पेरेज ने एक्सप्रेस न्यूज़ को ये बताया कि आलमी मालियाती फ़ंड ने मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर के करीब तारीख देने की तजवीज़ दी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का कहना था कि वह मुज़ाकरात के लिए जो डाटा चाहती है वो इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन अगर फ्री कैन में स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो आईएमएफ का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी दे देगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो किस्त हमें मिलती है तो क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, हमें कर्जा मिल जाएगा? देखें जी, ये सारी बातें जो आप बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जी, या क्या ये कर्जे मिलने से पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जहन में बिठा लें कि ये कर्ज़ा ना तो हल है हमारी मैशत का, ना कर्ज़े से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, ना कर्ज़े से हम अपना मुल्क चला सकते हैं। कर्ज़ा सिर्फ एक वक्ती तौर पर आपकी मैशत के लिए इंजेक्शन का काम है, जो कि इंजेक्शन लगेगा वक्ती तौर पर आपकी मैशत ठीक हो जाएगी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना और अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अजीब तरह का माहौल बनना, ये इस बात की निशानदेही है कि सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर 210-220 तक ट्रेड करने वाला है। लेकिन उससे पहले आईएमएफ के मुज़ाकरात से पहले और आईएमएफ के मुज़ाकरात होने तक पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और पाकिस्तान के अंदर डॉलर, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड बिजनेस, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, पाकिस्तान के अंदर मैकेनिकल बिजनेस, पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ जो इंपोर्टेड आइटम है वो मज़ीद महंगी होगी। इन्फ्लेशन में भी अभी मज़ीद इजाफा होगा क्योंकि एक्सचेंज रेट के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा अभी बहस होनी है आईएमएफ से। और इन मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल बात हमारा बैरूनी फाइनेंसिंग में पाया जाने वाला फ़र्क होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स और कमर्शियल कर्ज़ों के बावजूद बैरूनी फाइनेंसिंग में शॉर्ट फॉल का अंदाज़ा 4.5 अरब डॉलर लगा के रखा हुआ है, लेकिन ये अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा नज़र है। एक आला सरकारी अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपये का एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी भी ज़ेरे बहस आएंगे। और यहाँ पर यह बात होगी कि एक्सचेंज रेट को किस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आपने कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है कि आपने डॉलर को सीधा 300 से 270 पे ले आए। इन्फ्लेशन रेट आपके मुल्क में 37% है, आपके मुल्क के अंदर चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, गाड़ियाँ आज भी महंगी हैं, आपके मुल्क के अंदर मोबाइल फ़ोन्स आज भी महंगे हैं, लेकिन आपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया है। तो वो किस बेस के ऊपर किया है? उसके बाद 1 माह तक रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने के बाद पिछले 2 रोज़
इसमें फिर कमी शुरू होगी और आज भी कमी हुई है 44 पैसे की, और इस पर भी बात की जाएगी। वफाकी वज़ीर के बकौल पावर डिवीजन सर्कुलर डेट में कमी लाने की शर्त पूरी कर चुके हैं हम लोग पाकिस्तान में। मीन्स के हमने जो अपना पावर सर्कुलर डेट है उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये था कि अगर ये मुआहदा हमारा हो जाता है तो क्या आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत गिर जाएगी? सर देखिए 71 करोड़ डॉलर की हमने किस्त मिलनी है। इस किस्त मिलने के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग तो होगी, लेकिन सर डॉलर का जो हाई लगने वाला, जो हमने आपको पहले प्रेडिक्ट किया था कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर 210, 220, 30 तक आएगा और स्टेबल होगा, लेकिन इससे पहले डॉलर एक दफ़ा फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप इस बात को जहन में रखें कि डॉलर की कीमत असल पाकिस्तान के अंदर अब 220, 230, 240 होगी, लेकिन उससे पहले डॉलर 300, 320 तक क्रॉस करेगा। आपने अगर कोई भी इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स परचेज़ करनी है, आपके लिए बेहतरीन वक्त है, अब कर लें, क्योंकि आज से 2-3 माह के बाद वो चीज़ वही कीमत पर मिलेगी जिस चीज़ की आप तवक्को रख कर बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लेने का प्लान किया हुआ, क्या हम अभी गाड़ी ख़रीद लें? तो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय कार इन पाकिस्तान। अगर आपने कोई महंगा मोबाइल ख़रीदना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय एक्सपेंसिव मोबाइल इन पाकिस्तान। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन पाकिस्तान। अगर आपने कोई भी अपार्टमेंट ख़रीदना है, कोई घर ख़रीदना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आप ये प्लान करके बैठे हैं आज से 3-4 माह के बाद, तो सर आप 3-4 माह के बाद वही अमाउंट डबल पे कर रहे होंगे। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। डॉलर्स में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके होल्ड किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को जब हाई हो तो आप उसको निकाल के दोबारा दोबारा डॉलर में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा और ना ही करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। बीइंग एज ए पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट ना करें। अगर आप पहले से स्टक हो चुके हैं तो आपके पास एक मौका आने वाला है, उस मौके से निकलें, और निकलने के बाद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। आप पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट चल रही है वो एग्रीकल्चरल की है, वो है राइस एक्सपोर्ट्स की, विद इन पाकिस्तान भी, आउट ऑफ पाकिस्तान भी। अगर आपके पास कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइसेंस है, आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली राइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट राइट नाउ इन पाकिस्तान, जिसके बेस के ऊपर आप डॉलर्स कमा सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप विद इन पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपीज़ भी कमा सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।